हेलो फ्रेंड्स, आओ सीखे देव भाषा संस्कृत में सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह वाले कुछ शब्द जो है पढ़े, उसमें कुछ बनाए भी। अब एक किसी कक्षा का जो है एक प्रश्न पत्र जिसे कहते हैं, उसमें देखते हैं कि यहाँ पे जैसे प्रश्न दिए हैं वहाँ पे किस प्रकार से प्रश्न बनाए हैं। आइए देखते हैं। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पे एक प्रश्न पत्र लिखा हुआ है और उसमें ये आप देखिए कि पहला जो है जीव कहा एक पद ने उत्तरता, मतलब कि एक पद के द्वारा उत्तर देना है हमने। तो जीव कहा नाम का अस्ति, कि एक जीव का नाम क्या है, यहाँ पे प्रश्न बनाया है। और हमने वहाँ पर जो है प्रश्नवाचक जो चिन्ह लगा करके जो बनाया था, वैसे आप देख सकते कि इसमें भी जो देखिए जीव कह नाम कह अस्ति, तो यहाँ पे कह आया हुआ है, उसकी जगह हम जब सिंह लिख देंगे तो एक वाक्य बन जाता है जीव कह नाम सिंह अस्ति। वहाँ पे सिंह की जगह हमने कह लगा दिया कि क्या है, तो ये प्रश्नवाचक बन गया। वैसे आप देखिए कह क्रोधितः अभवत्। अब यहाँ पे कौन मतलब कि कहा शब्द जो है किसके लिए प्रयोग हुआ, तो यहाँ पे सिंह क्रोधित अभवत्, कि सिंह शेर क्रोधित अभवत्, भूतकाल का है ना, अभवत अभवताम अभवन। पर यहाँ पे ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन का आना था, यहाँ पे इन्होंने ये गलत लगाया है। पर यहाँ पे कहा क्रोधित अभवत्, तो यहाँ पे सिंह क्रोधित अभवत्, इस प्रकार से वाक्य बनता है। तो यहाँ प्रश्न कारक जो है शब्द जो है कहा लगाया है। आगे देखते हैं। स कुत्र अवसत, वे कहाँ, कुत्र का मतलब कहाँ, अवसत रहता था, तो वने कहाँ पे, वन में। ऐसे इस प्रकार से कुत्र का प्रयोग किया है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं। मूषक सिंहम किम अभवत अवदत, कि मूषक ने सिंह को किम क्या अवदत बोला, तो यहाँ पे किम बोला। किम जो है यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है, ये लगा करके ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। वैसे आगे सिंह पृष्ठे नित्यम कह अकरोत, कहा मतलब किसने, तो सिंह के पीठ में नित्य किसने किया, अकरोत किया, तो मूषक ने किया। यहाँ पे कहा का प्रयोग होकर के ये प्रश्नवाचक वाक्य बना है। वैसे आगे मूषक सिंहस्य समीपे गत्वा किम अकरोत, तो मूषक ने सिंह के समीप जा कर के, मूषक सिंह से सिंह के समीप जाकर के, गत्वा जाकर होता है, और किम क्या, अकरोत किया। इस प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं और भी प्रश्नवाचक जो वाक्य बनाए होंगे। अब आप यहाँ देखिए, अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक पद ने उत्तरता लिखा हुआ है। कूर्मस्य नाम किम आसीत्, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि किम का प्रयोग करके यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य बनाया है। आगे फुल्लोत्पलानाम सरः कुत्र अस्ति, यहाँ पे कुत्र का प्रयोग करके वाक्य बनाया है। धीवरा के अकथयन, तो धीवरों ने, धीवरः धीवरौ धीवराः, जैसे रामः रामौ रामाः, वैसे धीवरः धीवरौ धीवराः, तो बहुवचन का प्रयोग हुआ है। इसलिए जो किम शब्द जो होता है, किम शब्द का बहुवचन प्रयोग हुआ किम का कौ के, तो यहाँ पे पुरुष लिंग है, इसलिए उनके लिए के का प्रयोग हुआ। धीवरा के अकथयन, धीवरों ने क्या कहा, तो अर्थ भी उसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है किसी ने। सरोवर के आगच्छन, तो सरोवर में के कहा कऊ के बहुवचन में, तो यहाँ पे कौन कौन आए, सरोवरे के आगच्छन, सरोवर में कौन कौन आया। कह कौन आए, क्योंकि बहुवचन है ना। कह अवदत युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, किसने कहा, है ना, कह अवदत किसने कहा, तो ये प्रश्नवाचक बन गया। सरोवरे कौ निवसतः, और यहाँ पर भी थोड़ा सा हम ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये अलग से भिन्न रूप से बना हुआ है। जो मैंने प्रश्नवाचक बताए थे उसमें से जो है थोड़ा सा अलग है,
क्योंकि यहाँ पे द्वितीया, कहीं बहुवचन, द्वितीया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इस प्रकार से प्रयोग किया गया है और मैंने एक वचन के हिसाब से वहाँ बताया था। तो उसके लिए पहले हमें किम शब्द के बारे में पढ़ना होगा, सर्वनाम शब्दों को पढ़ना होगा, उनको जानना होगा। तो उसके बारे में कभी वीडियो में बनाऊंगा। तो आगे देखते हैं, कोई अगर होगा तो उसके बारे में देख लेते हैं। अब इसमें देखिए, सरह इति पदस्य समार्थी पदम किमस्ति, यहाँ पे भी किम लगा करके प्रश्नवाचक बनाया है। फिर आगे द्वितीय में ख में दिया है वयम श्व मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः इत्यस्य अव्यय पद किमस्ति, यहाँ पे किम किम का प्रयोग किया हुआ है। आगे जो है घ में कह का प्रयोग करके से प्रश्नवाचक बनाया हुआ है। दोस्तों, अब हमने प्रश्नवाचक जो चिन्ह लगा करके कैसे एक परीक्षा पत्र में वाक्य बनाए थे वो हमने देखा, पढ़ा। आगे अब हम संस्कृत में पक्षियों के नाम पढ़ेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे बाज को शेना कहते हैं और टिटिहर जो है उसे टिट्टिभा या टिट्टिभी। अब यहाँ पर इन्होंने दो रूप को ही दे दिया है कि टिटिहर हो वो नर हो या मादा हो। नर के लिए टिट्टिभा और जो उसकी मादा होती है वो टिट्टिभी। वैसे इन्होंने विसर्ग लगाई हुई है, तो ये टिटिहर उसके रूप में भी हो सकता है। चिड़िया को चटकह और जो उसकी मादा होती है वो चटका। बगुला जो है बकह और उल्लू को उलूकह। गीद को गृध्रह, मुर्गा को कुक्कुटह और जो उसकी मुर्गी होगी वह कुक्कुटी। कौवा को काकह, चील को चिल्लह या चिल्ला। तो अगर नर होगा तो चिल्ला और मादा होगी तो चिल्ला। बत्तख को वर्तकह या वर्तिका, नर और मादा। कबूतरह, कबूतर को कपोतः। फिर आया पपीहा, पपीहा को चातकह। बटेर, बटेर को लावह। चकोर का चकोरह। मैना को सारिका। तोता को शुकः। हंस को हंसः। कोयल को कोकिलः। मोर को मयूरः। चकवा को चकवाकः। तीतर को तित्तिरिः। ममोला को खंजन। तो ये संस्कृत पक्षियों के नाम है। ये वस्तुतः जो है किसी को इनके शब्द अर्थ जानने हो इसके लिए भी उन्हें काम आएंगे। जो संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें संस्कृत पक्षियों के नाम की अगर आवश्यकता होगी तो उन्हें भी ये वहाँ पे काम आ जाएंगे। या किसी को भी संस्कृत के इस प्रकार से शब्दों को, संस्कृत के जो पक्षियों के नाम होंगे उन्हें इसमें से बहुत सहायता मिल सकती है। आशा करता हूँ कि सबको सहायता मिलेगी। और आगे देखते हैं पशुओं के नाम। हाथी को गजह, करी और दंती कहते हैं। बंदर को वानरह, कपिहि, शाखा मृग और कहीं कहीं पे हरि भी कहते हैं, क्योंकि जब श्री राम जी उनके शरण में आए वानरों के कि वे उनकी सहायता करें सीता जी को ढूंढने में, या जब नारद जी वानर रूप धारी हो गए तब भी भगवान नारायण ने उनको अपना शरण में दिया और उनका नाम जो है हरि स्वयं धारण कर लिया। तो हरि जो है वानरों के लिए प्रयोग किया जाता है। चूहा के लिए, चूहा या चूही जो है उनके लिए, चूहा के लिए मूषका और चूही के लिए मूषिका। हिरण का जो बच्चा है उसे हरिणकः। भैंस जो होता है उसे महिष और भैंसी जो होती है मादा भैंस वो होगी महिषी। घोड़ा अश्व और घोटका। और गीदड़ के लिए श्रृगाल फेरुः। अब आप इसमें देखिए गीदड़ का जो श्रृगाल जो शब्द लिखा हुआ है उसके बारे में हमने पीछे एक वीडियो में पढ़ा था, जिसमें कि मैंने स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ाया था। तो उसमें
मिश्रित जो जो अक्षर थे उसके बारे में मैंने बताया था, उसमें से श्र जो है आप ये देख सकते हो उसी में से ही है। तो श में र जो मिल करके श्र बना था, उसी में ही जो श है ये आधा श है। जो शशक वाला श है वो आधा है, उसमें री की मात्रा है, तभी ये इस रूप को होकर के श्रीगालः बना हुआ है। तो इससे कुछ जो संस्कृत पाठी या हिंदी पाठी हैं उन्हें थोड़ी परेशानी जो है इसमें से हो जाती है कि ये कौन सा शब्द है, किस प्रकार से पढ़ा जाए। तो कई बार हो जाता है, तो वे परेशान न होकर के इसे श जो है शशक वाला श आधा श पढ़े, उसमें री की मात्रा बढ़ के श्रीगालः इस प्रकार पढ़ सकते हैं। फिर फेरू, भालू को रिक्शा और भल्लू कहा, बाघ को व्याघ्र और मादा बाघ को व्याघ्री, शेर जो है वह सिंह हुआ और शेरनी सिंगी हुई, कुत्ता जो है कुक्कुरः और श्वान हुआ, गैंडा गंडकः और भेड़ को ईडका, सुअर वराह शूकरः, इस प्रकार से ये शब्द हुआ। वराह जो है हम ज़्यादातर जो है अधिकतर लोग जानते हैं, वराह रूप भगवान ने अवतार लिया, जिन्होंने कि पृथ्वी को तारण किया था, बचाया था। तो वह वराह जो है सुअर का रूप है, शूकर का रूप है। भेड़िया का वृकः, खरगोश का शशकः, नेवला नकुलः, गाय गौ, बैल का वृषभ, ऊँट का उष्ट्रः, गधा का गर्दभः, कुतिया जो है शूनी, और बिल्ली मार्जारी, बिल्ला जो है मार्जारा, बकरा अजह, बकरी अजा, हिरण का मृगः और गौ का गोधा। तो इस प्रकार जो मैंने पशुओं और पक्षियों के नाम आपको बताए और प्रश्नवाचक जो वाक्य थे उनके बारे में हमने जाना। आशा करता हूँ सबको इससे लाभ मिला होगा, और कहीं भी किसी प्रकार की कोई यदि त्रुटि हो जाती है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आप अपने अमूल्य कमेंट दे करके मुझे बताएं कि कहाँ गड़बड़ी हो गई हो, कहाँ पर त्रुटि हो गई हो, उसका मैं सुधार करूँ। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।